उस आर्थिक आपदा की खबर दे दें जो आज हमारे देश के ऊपर आई है। भारतीय बाजार में आज सुबह सुबह बहुत बड़ा भूचाल आया। सिर्फ 5 मिनट में निवेशकों के 19 लाख करोड़ रुपए डूब गए। बाजार बंद हुआ तो इसमें सिर्फ 5 लाख करोड़ रुपए लौटे। भारत में लगभग 11 करोड़ लोग आज घाटे में उतर गए और शाम को दो और घबराहट बढ़ाने वाली खबरें आ गई। एलपीजी महंगी हो गई, 803 का सिलेंडर 853 रुपए का हो गया। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क 2-2 रुपए बढ़ गया। कोरोना के बुरे दिन पूरे देश ने देखे, उसके बाद पहली बार ऐसी आफत आई है। पूरा का पूरा मुल्क डरा हुआ है। क्या भारत में हर व्यक्ति के बुरे दिन आने वाले हैं? इस बात को लेकर सहमा हुआ है। क्या आज जो हुआ वो आर्थिक मंदी के दरवाजा खटखटाने का संकेत है? क्या काम धंधे फिर चौपट होने के रास्ते पर हैं? क्या नौकरियों पर फिर आफत आने वाली है? क्या महंगाई फिर से सिर उठाने वाली है? एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते एबीपी न्यूज आपको डराएगा नहीं, बल्कि हकीकत से रूबरू कराएगा। आज जो संकट आया, अगले 20 मिनट हम उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और आपको बताएंगे कि भारत के लिए कहां चिंता करने की बात है और कहां पर नहीं। यह भी जानकारी देंगे कि आपके आर्थिक हितों पर यह संकट कितने दिनों का है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के बाजार में आज जो तबाही हुई, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या दुनिया फिर मंदी की दहलीज पर खड़ी है? दुनिया के शेयर बाजार आज जिस तरह लहूलुहान हुए, क्या यही ट्रेंड कल भी रहेगा? हम पहले भारत की बात करते हैं। बताते हैं आपको कि भारतीय बाजार में तबाही की 5 बड़ी वजहें, बड़े कारण क्या रहे। पहली वजह, ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीति से पूरी दुनिया में निवेशकों का भरोसा हिल गया। इस पर ट्रंप ने कह दिया कि उन्हें गिरावट की चिंता नहीं है। दूसरी वजह, ट्रंप ने दुनिया के 180 देशों पर टैरिफ बम फोड़ा। उससे अनिश्चितता बन गई। बाजार ट्रंप के टैरिफ के असर का अंदाजा नहीं लगा पाया। तीसरी वजह, ट्रंप सरकार की आक्रामक टैरिफ नीति ने महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ा दिया। कंपनियां अपनी आमदनी घटने से डर गईं और पीछे हट गईं। चौथी वजह, मार्च में विदेशी निवेशक जमकर भारतीय शेयर खरीद रहे थे, लेकिन फिर डर गए। अप्रैल में 14,000 करोड़ के शेयर बेचकर वो निकल गए। पांचवी वजह, बाजार डर डर के आगे बढ़ रहा है। इंतजार में है कि 9 अप्रैल को आरबीआई ब्याज दरों में कुछ कटौती कर दे, उसके बाद ही जोखिम उठाया जाए। दुनिया ग्लोबली कनेक्ट है। अब वो दुनिया नहीं रही कि किसी देश का दूसरे देश से वास्ता रखे बगैर भी काम चल जाता था। अमेरिका ने टैरिफ वॉर किसी एक से नहीं बल्कि 180 देशों से छेड़ी है। जो असर भारत में दिखा, वही दुनिया के हर देश, हर बाजार में दिखा। अमेरिकी बाजार में कोहराम मचा हुआ है। बाजार खुलते ही डॉव जोन्स में 4.38% की गिरावट हुई है, तो नैस्डैक में भी 5% की गिरावट दर्ज की गई। जबकि चीन के शंघाई कंपोजिट में 7% की गिरावट दर्ज की गई है। जापान के निक्केई में 7.9% की गिरावट आई है। जाहिर है भारत के लिए भी यह चिंता की बड़ी वजह है और भारत समेत पूरी दुनिया के बाजारों का यह हाल देखने के बाद आपकी चिंता और बढ़ सकती है, क्योंकि जेपी मॉर्गन ने अमेरिकी और ग्लोबल स्तर पर मंदी आने की आशंका बढ़ा दी है। पहले मंदी की आशंका 40% थी, जिसे अब बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। अब आर्थिक विशेषज्ञों को सुनिए जो ये बता रहे हैं कि ये वक्त बहुत नाजुक है। ये वक्त निवेश में कोई भी जल्दबाजी करने का, जोखिम लेने का नहीं है, बल्कि बाजार की चाल देखकर धीरे धीरे आगे बढ़ने का है। वैसे पूरा इकोनॉमी रीसेट हो रही है, पूरे इंटरनेशनल मार्केट जो है पूरा रीसेट में जा रहा है, पूरा ट्रेड मार्केट रीसेट हो रहा है। उसके कारण जो है पूरे दुनिया में मंदी और महंगाई दोनों का खतरा बढ़ गया। ट्रंप साहब ने जो ट्रेड वॉर घोषित कर दिया है दुनिया भर में, उसका ये रिएक्शन दिखाई देने को मिल रहा है। अगर ग्लोबल रिसेशन आता है तो मैं समझता हूं पूरी दुनिया के लिए बहुत घातक होगा। इससे नौकरियां जा सकती हैं, व्यापार रुक सकता है। मुझे लगता है कि स्लो डाउन, रिसेशन, बेरोजगारी और खासकर जिस तरह से पूंजी का अकाल होगा, अनिश्चितता की वजह से लोग पूंजी नहीं लगाएंगे, पूंजी स्थिर हो जाएगा। मुझे लगता है कि अमेरिका खुद ही इसका शिकार हो जाएगा। बाजार एक्सपर्ट को आपने सुन लिया। कुछ दिन पहले तक की बात थी जब 4 पढ़े लिखे लोग कहीं बैठते थे, दुनिया जहान की चर्चा करते थे, तो बात इस भविष्यवाणी तक पहुंच जाती थी कि देखना अगला विश्व युद्ध तो पानी को लेकर होगा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो टैरिफ वॉर छेड़ी है, उसके बाद अंदेशा है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी की बजाय कहीं दाल रोटी को लेकर ना हो जाए।
बल्कि टैरिफ वॉर में जिस तरह दुनिया कूद रही है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि इस युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। ट्रंप ने अमेरिका के बिजनेस और उसके प्रॉफिट को सबसे ऊपर रखकर जो ट्रेंड शुरू किया है, दुनिया भी उसी भाषा में जवाब दे रही है। चीन पहले ही जवाबी रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर चुका है। ब्रिटेन और सिंगापुर भी ईंट का जवाब पत्थर से देने के मूड में हैं। यूरोप के देश भी ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के खिलाफ क्लब बना रहे हैं और अपने अपने प्रॉफिट की इस वर्ल्ड वॉर के बीच खुद अमेरिका में भी दाल रोटी का गृहयुद्ध छिड़ सकता है। यह शब्द मैं यूं ही इस्तेमाल नहीं कर रही, बल्कि कल अमेरिका से जो तस्वीरें सामने आई, जिस तरह अमेरिकन सड़क पर उतरे, वो खुद इस बात का इशारा दे रहे हैं। Hands off! Hands off! Our research! Our research! Hands off! Hands off! Our science! Our science! Hands off! Hands off! Our research! ट्रंप की टैरिफ नीति के खिलाफ ये विद्रोह अमेरिका में ही खड़ा हो रहा है। यहां आपको बताते चले कि सड़क पर उतरे इस अमेरिकी मिडिल क्लास की ये तस्वीरें तो कल की हैं, यानी दुनिया के बाजार में आई तबाही से पहले की। अमेरिकी बाजार में एक दिन के झटके ने इन लोगों को ट्रंप के खिलाफ सड़क पर ला खड़ा किया है। जिस अमेरिका ने 5 महीने पहले ट्रंप को अपना राष्ट्रपति चुना, बाजार में पैसा डूबते ही लानतें दे रहा है। लेकिन ट्रंप एक कारोबारी हैं। उनकी रणनीति बिजनेस के दम पर दुनिया को झुकाने और अपनी बात मनवाने की है। एक अनुमान कि अमेरिका में अपने खिलाफ उठती ये आवाजें ट्रंप को टैरिफ पर सोचने को मजबूर करेंगी। लेकिन आज पूरी दुनिया के बाजारों को इसलिए भी झटका लगा जब ट्रंप ने कह दिया कि वो नहीं झुकेंगे और टैरिफ एक कड़वी दवा है। बाजार गिरता है तो गिरे, उन्हें इसकी फिक्र नहीं। In the market, at some point you're unwilling to tolerate this idea of a Trump put. Is there a threshold? I think your question is so stupid. I mean, I think it's I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि जब तक दूसरे देश टैरिफ को लेकर नहीं झुकते, यानी अमेरिका के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बराबरी पर लेकर नहीं आते, तब तक टैरिफ पर कोई डील नहीं होगी। This to happen. They took our businesses, they took our money, they took our jobs, moved it to Mexico, they moved it to Canada, they moved a lot of it to China, and it's not sustainable. कई बार तो ये साफ दिखता है कि डोनाल्ड ट्रंप अब भी उसी युग में जी रहे हैं जब खुद को सुपर पावर बताने वाला अमेरिका किसी भी देश को अपनी ताकत के दम पर हाँक लेता था। लेकिन ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है। भारत और चीन बड़ी तेजी से आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं। बड़ी बात यह है कि यह बात ट्रंप को आखिर क्यों नहीं समझ आ रही। लेकिन भारत की चिंता भारत है, ना कि अमेरिका और ना ही राष्ट्रपति ट्रंप। मंदी की जो आशंका जताई जा रही है उसमें कितना दम है, इसकी बात हम आगे करेंगे। उससे पहले आपको यह बताना जरूरी है कि इस टैरिफ वॉर का भारत के किन सेक्टर पर असर पड़ सकता है। ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनी डेलॉयट के मुताबिक भारत में सिर्फ 5 ही ऐसे उद्योग क्षेत्र हैं जिन पर टैरिफ वॉर की आंच आ सकती है। पहला बड़ा असर भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर पड़ सकता है। भारत ने पिछले साल अमेरिका को $8 बिलियन के कपड़े निर्यात किए थे। टैरिफ बढ़ने के बाद इसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। कपड़ा निर्यात में चीन और बांग्लादेश पहले से भारत की चुनौती हैं। दूसरा, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पर दिख सकता है। आईटी जॉब कॉन्ट्रैक्ट में कमी आई तो इसका सीधा असर आईटी प्रोफेशनल्स के जॉब पर पड़ सकता है। रोजगार के अवसर घट सकते हैं। तीसरा असर ऑटोमोबाइल सेक्टर पर पड़ सकता है। देश की कार निर्माता कंपनियों की प्रीमियम कारें अमेरिका में बेचना कठिन हो सकता है। ऑटो पार्ट्स का निर्यात होता है, उसमें भी कमी आ सकती है। चौथा बड़ा असर कृषि निर्यात पर दिख सकता है। अमेरिका में भारत की मछली, तेल और चावल की खासी मांग रही है। टैरिफ बढ़ने से ये अमेरिका में महंगे हो सकते हैं, डिमांड घट सकती है। पांचवा असर फार्मा सेक्टर पर दिख सकता है। हालांकि फार्मा कंपनियों को ट्रंप ने टैरिफ से दूर रखा है, लेकिन अमेरिका आगे फार्मा पर टैरिफ ना बढ़ाए, इसे लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। अब आपको बताते हैं कि टैरिफ वॉर से पैदा हुआ ये सारा लक्षण जो आपने देखा, क्या यह मंदी आने की निशानी है? जी नहीं, मंदी आने की आशंका से एक्सपर्ट इनकार नहीं कर रहे, लेकिन यह जरूर बता रहे हैं कि मंदी अगर आई तो शुरुआत अमेरिका से होगी। जिसने झगड़ा शुरू किया पहले वही भुगतेगा। अमेरिकी टैरिफ का भारत पर क्या असर पड़ेगा,
ये बताने से पहले आपको भारत और अमेरिका के कारोबारी रिश्तों का आंकड़ा देते हैं। भारत ने साल 2023-24 में अमेरिका को 6.41 लाख करोड़ का निर्यात किया था, जो भारत के कुल निर्यात का 17.73% था, जबकि भारत ने अमेरिका से 3.49 लाख करोड़ का आयात किया था, जो भारत के कुल आयात का 6.22% था। भारत और अमेरिका में कुल व्यापार 9.9 लाख करोड़ का था, जो भारत के कुल व्यापार का 10.73% था, और इसमें ट्रेड बैलेंस 2.9 लाख करोड़ रुपए का था। जानकारों की माने तो अमेरिकी टैरिफ का भारत पर बहुत असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ सबसे बड़ी आबादी है। अपनी जरूरत का हिस्सा भारत देश में ही खपा सकता है। गिरावट का सबसे बुरा असर भारत में आम निवेशकों को पड़ा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब से डिजिटल इंडिया हो गया तो शेयर मार्केट से सबसे अधिक युवा और रिटेल निवेशक जुड़े हैं, और युवा और रिटेल निवेशक के जुड़ने के कारण इस हाहाकार से जो लोग इस शेयर मार्केट में अपने शेयर को बेच के जा रहे हैं उनका लॉस बुक हो जा रहा है। तो उसमें उनसे यही सलाह है कि अगर आपने शेयर खरीदा है और ये शेयर बेचने की भी जरूरत नहीं है, और ये चूंकि फंडामेंटल अभी कोई मायने नहीं रख रहा है, सेंटिमेंट्स पे ही सारी चीजें हो रही हैं, तो जितने दिन तक आप अपने शेयर को होल्ड कर सकते हैं उतने दिन तक आप अपने शेयर को होल्ड करिए। जानकारों की माने तो देर सबेर मंदी अगर आती भी है तो देसी खपत ज्यादा होने से भारत पर इसका असर ना के बराबर होगा। बाजार के जानकार भारत को जो दिलासा दे रहे हैं, यही भविष्यवाणी आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी की है। राजन ने कहा है कि ट्रंप टैरिफ अमेरिका के लिए आत्मघाती हो सकता है, जबकि भारत के लिए इसका प्रभाव बहुत कम दिखेगा। कम असर की वजह यह है कि भारत कम निर्यात करता है। इन दावों को इसलिए भी दमदार मान सकते हैं क्योंकि 2007 की वैश्विक मंदी के वक्त भी भारत ने कई बड़े कदम उठाए थे। तब दुनिया के दूसरे देशों की जीडीपी बुरी तरह प्रभावित होकर माइनस में भी चली गई थी, लेकिन भारत की जीडीपी तब भी 4% रही थी। अब सवाल उठता है कि क्या ट्रंप टैरिफ से घबराना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। हम आपको ट्रंप का ताजा जवाब भी सुनवाएंगे, अमेरिका के विदेशी प्रवक्ता का बयान सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले आप ये भी देखें कि आज बाजार के गिरते पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ने और एलपीजी महंगी होने के बाद राजनीति कहां तक जा पहुंची है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि टैरिफ पर भारत सरकार अमेरिका को उस आक्रामकता के साथ जवाब नहीं दे रही जिस तरह से चीन और दूसरे देश दे रहे हैं। यह मुद्दा लोकसभा में भी उठा था। विपक्ष ने इस पर प्रधानमंत्री से सदन में आकर बयान देने की मांग की थी। आज बिहार दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फिर आरोप लगाए। वहीं पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ने पर सरकार ने कहा कि कंपनियां इसका बोझ देश के आम आदमी पर नहीं आने देंगी। आपने देखा होगा अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं, देखा होगा। From the Ministry of Finance saying that the excise rates are going up by 2 rupees on petrol and diesel. Let me clarify up front on the record. We've already issued a clarification from the ministry. This will not be passed on to the consumer. तो टैरिफ वॉर ने पूरी दुनिया में उठापटक मचा दी है, लेकिन इसके बाद भी ट्रंप का ताजा जवाब क्या है, अब वो भी देखिए। ट्रंप का एक बयान हम आपको सुना चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि बाजार कितना भी गिरता रहे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ट्रंप ने अपने सोशल हैंडल पर नया बयान दिया है। इसमें उन्होंने लिखा है, दरें गिर रही हैं, तेल की कीमतें गिर रही हैं, डी रेगुलेशन में ढील दी जा रही है, राष्ट्रपति ट्रंप झुकने वाले नहीं हैं। और अब आप भारत से कारोबारी रिश्तों को लेकर अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्गरेट मैकलॉयड को भी सुने, जिनसे आज एबीपी न्यूज ने खास बातचीत की। अमेरिकी विदेश प्रवक्ता ने यह कहा, जिसका सार था कि दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन अमेरिका को अपना हित भी आकर देखना ही पड़ेगा। हालांकि अमेरिकी प्रवक्ता की बातों में भारत को लेकर टैरिफ की समीक्षा का भी इशारा दिखा। इंडिया एक मित्र देश है, लेकिन बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हम वैसे व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। सो हमारी उम्मीद है कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी की वजह से हमारे व्यापार में संतुलन मिलकर बढ़ जाएगा। हमारी उम्मीद है कि इस चर्चा में बहस सोच समझकर एक दूसरे के दृष्टिकोण के बारे में बात करके और सहमत मिलेंगे।
डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में 3 बार बोल चुके हैं कि भारत उन पर ज्यादा टैरिफ लगाता है, इसीलिए वो भी लगा रहे हैं। लेकिन तीनों बार वो भारत को और पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताना भी नहीं भूलते। बस इन्हीं कुछ बातों से एक संभावना बनती है कि शायद कोई बीच का रास्ता निकले, जिससे भारत और अमेरिका दोनों की बात बनी रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।